चलिए। ये देखिए। अचार के लिए कच्चा माल कहाँ से आने वाला है? अचार के लिए आम तो मैं गांव के किसानों से खरीदूंगी और उसके बाद उसे अपने हाथों से धोकर साफ करेंगे, सुखावेंगे और ये जो सारे मसाले हैं ना, ये खुद अपने हाथों से कूटेंगे। कोई मिलावट ना होगी सर। फिर जब अचार बन जाएगा तो बर्नियों में भरकर ग्राहकों तक बहुत ध्यान से उसे पहुंचावेंगे। एक एक आर्डर को मैं खुद अपने हाथों से देखूंगी। अचार बनाने से लेकर भिजवाने तक कोई चूक ना होगी। वेरी गुड। अभी तक कितने ऑर्डर मिले हैं और कितने डिलीवर हो गए? जी, आज मेरा बिजनेस का पहला दिन है। कितने लोग जुड़े हैं आपके बिजनेस के साथ? मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या करते हैं? साहब, ये वसुधा सिंह चौहान है, इस बिजनेस के मालकिन, और मैं संतोष सिंह चौहान, मैं इसकी मैनेजर समझ लो। और ये है लाली, लक्ष्मी, गीता, ये सब यहाँ काम करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहें और इस काम से बहुत सारी औरतों का भला हो जाएगा साहब। और यो है, मैं हूँ दिव्या सिंह चौहान, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और इस बिजनेस में मैं अकाउंट संभाल रही हूँ सर। और मैं वसुधा जी की असिस्टेंट हूँ। ये सारे लोग रसोई के काम से बहुत प्रेम करे हैं सर। खाना मन से बनाना और प्रेम से खिलाना इनकी खूबी है। इनके हाथों में बहुत स्वाद है और इनका यही गुण हमारे बिजनेस की जान है। आपका किचन इंस्पेक्शन में पास हो गया, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बस आपके बने हुए अचार की टेस्टिंग करना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सिर्फ धन्यवाद से थोड़ी ना काम चलता है, हम आपका काम कर देंगे। अब आप बताइए, आपने क्या सोचा है हमारे चाय पानी के बारे में? चाय पानी का क्या सोचना है सर जी? अरे अभी लेके आऊं हूँ मैं। अम्मा जी बड़ी समझदार है, यही काम अगर पहले कर दिया होता तो आपका माल जब्त नहीं होता। मैं कुछ समझी नहीं। ले पकड़ तो, ये लो साहब, यो चाय और यो पानी। ये क्या है? अरे चाय और पानी, आपने तो बोलो तो। अरे भाई कैसे लोग हैं। अरे हरी हरी पत्तियां चाहिए। ओ हरी, मैं अभी लेकर आती हूँ, मैं समझ गई। यो हरी पत्तियों की चाय है। मैं कभी कभी देवी हुकुम के लिए बनाती हूँ। इसको वो ग्रीन टी बोलती है ना? वही है ना? आप पहले से ही गवा रहे हैं या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? आपको चाय पानी का मतलब नहीं पता है? चाय पानी का मतलब होता है हरी हरी पत्तियां, मतलब कि नोट। पैसे ढीले करो और लाइसेंस बनवाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम्हारी पोत बहू से घूस मांगे? अरे हम चौहान लोग ऐसे वैसे गलत काम ना करते, और तू यहाँ जांच करने आयो है कि घूस लेने, भीख मांगने आयो के? अच्छा ठीक है, तो आप भूल जाओ अपना लाइसेंस। मैं भी देखता हूँ कैसे बनता है आपका लाइसेंस। ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा ना कि तुम्हें कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। चलो। कि केर के कह रही हो? क्या हो गया दादी साहब? देव सर, आज वैसे किचन का इंस्पेक्शन होना था, अब तक तो हो गया होगा।
वसु का कॉल, लगता है सब अच्छे से हो गया। हेलो वसु, लाइसेंस मिल गया? वसु क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वसु प्लीज रोना बंद कर, मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन है फूड इंस्पेक्टर और कैसे नहीं देगा तुम्हें लाइसेंस। नहीं देव सर, आप देवी हुकुम का काम छोड़कर घर वापस ना आवेंगे। मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं सब संभालूंगी, आप वहाँ का काम संभालिए। बताइए ब्रिज जी, वसुधा के फूड इंस्पेक्शन की क्या रिपोर्ट है? जी मैडम, हमारे यहाँ से गया था फूड इंस्पेक्टर रवि, वहाँ बहुत ही गुस्से में लौटा है। वसुधा जी को लेन देन की समझ नहीं है। बिजनेस कैसे करेंगी वो? लाइसेंस बनना तो अब मुश्किल ही है, लेकिन अगर आप कहेंगी तो आपकी बात काटी भी नहीं जाएगी। जैसा आप कहिए। नहीं, हमारे रेपुटेशन का कोई भी फायदा वसुधा को नहीं मिलना चाहिए। इतना बड़ा बिजनेस है, खुद मैडम की इतनी बड़ी साख है, फिर भी अपनी ही बहू के रास्ते में कांटे बिछा रही हैं। पता नहीं चंद्रिका मैडम जी के मन में क्या है। वसुधा का अचार चंद्रिका सिंह चौहान ने जब्त कराया? खबर नहीं, ये तो अलादीन का चिराग हाथ लगाया मैं। अब इसका इस्तेमाल करके वसुधा सिंह चौहान को हराऊंगा, मजा आएगा। मैं इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, फिर भी हमारे रास्ते में जाने 100 मुश्किलें कहाँ से आ जावे हैं। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह रही है हमारी मेहनत में? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलता, थोड़ा शातिर, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ता है। आप क्यों आए यहाँ? जिन पैरों से अंदर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस लौट जाइए। इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? इतनी नफरत? मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तुम्हारे बस एक हाँ कहने की देर है। आपकी मदद ना चाहिए हमारे को, और ये बात मैं आपसे 1000 बार बोल चुकी हूँ। जिद्दी तो तुम हो, पर क्या है ना वसु, सिर्फ जिद से काम नहीं चलता, दिमाग लगाना पड़ता है। कभी कभी बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान उठाना पड़ता है। बिना घूस दिए किसी का लाइसेंस नहीं बनता। 2-4 हज़ार रुपए दे देती, तुम्हारा भी लाइसेंस बन जाता। अगर नहीं है तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना। बस चुप हो जाइए, अभी के अभी जाइए यहाँ से, वरना ठीक ना होगा समर जी। वसु, इतनी खुददारी, इतनी ईमानदारी, इतनी मासूमियत कहाँ से लाती हो? अभी तो तुम्हें ये जानना है कि कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहा है। वो कौन है जो तुम्हारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहता है। वो कौन है जिसने तुम्हारा 100 किलो अचार जब्त करवाया। नाम सुनोगी ना तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? चंद्रिका सिंह चौहान।